पार्टी की तरफ से। और मुलाकात का मेन मुद्दा ये था कि कल 24 तारीख को हिंदू जन जागरण सभा की तरफ से एक जुलूस निकाला गया था, जिसका इख्तिताम जो जुलूस शिवाजी चौक पर खत्म हुआ, उसमें एक आचार्य परमहंस नाम के किसी व्यक्ति ने जो भाषण दिया, तकरीर किया, उससे एक समाज के लोगों के हित को ठेस पहुंची है। और हम वही बात डीसीपी साहब को हम कंप्लेंट करने के लिए आए थे कि भिवंडी पुलिस हमेशा से आपसी भाईचारगी बनी रहे और लोगों में सलोखा निर्माण रहे सभी समाज के लोगों के। और बरसों से भिवंडी के सभी समाज के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का त्यौहार मिलकर मनाते हैं। और ऐसे में एक समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का काम जो आचार्य जी ने किया था, इससे भिवंडी के किसी भी समाज में आपसी भाईचारगी को बिगड़ने का खतरा लाहक हमें दिख रहा था। हम लोगों को समझा रहे हैं और पुलिस को भी हमने कहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को सख्ती के साथ इस बारे में रोक लगाना चाहिए और इस तरह के जुलूस को परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए। नमस्कार, आदाब। साल के 365 दिन इसी तरह ये 365 है, इसी तरह से कम 6 से 7 बार जब इसका टोटल मारा जाएगा तब जाकर एक हिसाब बनेगा। भारत की आज़ादी के बाद भारत में इतने फसादात हुए। सत्ता में कांग्रेस थी और कांग्रेस के बाद बीच में जनता पार्टी की भी सत्ता आई और उसके बाद फिर कांग्रेस की सत्ता आई। देश में इमरजेंसी भी लगी, बहुत कुछ हुआ और अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो दंगे फसाद भारत की आज़ादी के बाद हुए, उसमें महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में 1970 में भी एक फसाद हुआ था। 1970 के फसाद में बहुत लोग मारे गए थे और ये फसाद तकरीबन 1.5 महीना चला था। वहीं से भिवंडी शहर अति संवेदनशील शहरों की श्रेणी यानी कैटेगरी में आ गया। उसके बाद भिवंडी शहर में 1984 में दोबारा फसाद हुआ और फिर 5 जुलाई की घटना भी सामने आई। 5 जुलाई की घटना में पुलिस के जवानों ने 2 सिविलियन को गोली मार दी और बाद में 2 पुलिस वालों की भी जान गई। 2 पुलिस वाले भिवंडी शहर में शहीद कर दिए गए। इंसानों की मौतों का जो सिलसिला भिवंडी शहर में या देश में भारत की आज़ादी के बाद चला, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भिवंडी शहर अति संवेदनशील कैटेगरी में आता है। ऐसे में भिवंडी पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, भिवंडी शहर के जो जागरूक नागरिक हैं, जागरूक पत्रकार हैं, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि भिवंडी शहर की शांति बनी रहे। ऐसे में कुछ लोग भिवंडी शहर में बाहर से आकर अमन शांति को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आज से 1 दिन पहले भिवंडी शहर के शिवाजी चौक पर हुआ। हिंदू जागरण मंच के बैनर तले भिवंडी शहर में बाहर से एक महाराज आए। भिवंडी शहर में कोई भी आए, देश आज़ाद है। साधु आए, संत आए, मौलाना आए, पंडित आए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आग लगाने की कोशिश हो तो यहाँ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भिवंडी शहर अति संवेदनशील शहरों में से एक है। ऐसे में सवाल उठता है कि भिवंडी पुलिस क्या कर रही थी, क्या परमिशन दिया गया था? और महाराज जहर उगल कर चले गए कि एक हिंदू मुसलमान अगर मारेंगे तो हम लाखों मुल्ला को मारेंगे। फिलहाल हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से इस तरह के नारे बड़ी तेज़ी से गूंज रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना है, समझ में नहीं आता कि सब कुछ तो हिंदू राष्ट्र के जैसा ही है। देश की सत्ता में कोई ऐसा है जिससे हिंदू राष्ट्र को खतरा हो, मगर कुछ लोग भिवंडी ही नहीं, भिवंडी शहर के बाहर ही नहीं, पूरे देश की जो आबो हवा है, जो कौमी एकता है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
बहरहाल भिवंडी शहर में इस तरह के भाषण कहीं ना कहीं तनाव बढ़ाने में काम करते हैं। इसलिए भिवंडी पुलिस को भी और भिवंडी शहर के जागरूक नागरिक चाहे जो भी हों पत्रकार, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के लोग अगर भिवंडी शहर में आते हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये भिवंडी शहर बहुत ही प्यारा शहर है और बहुत ही दुख दर्द बर्दाश्त करते करते अब ये 2022 में मौजूद है। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे शहर में ऐसी कोई घटना घटे जिससे इस शहर की कौमी एकता ख़तरे में पड़े। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फखरे आलम।